इस न्यूज के प्रायोजक है संत जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, कड़ियात, बांद्रा, मुजफ्फरपुर। सह प्रायोजक है एसके बैंकेट हॉल, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के जिला परिषद मार्केट स्थित एक चाय दुकान पर गुरुवार को बड़ा बवाल हो गया। चाय पी रही युवतियों से एक युवक छेड़खानी करने लगा। इस पर दुकानदार सुजीत कुमार ने विरोध किया और मनचले को फटकार लगाई। विरोध से बौखलाए युवक ने अचानक चाकू निकालकर दुकानदार पर हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पुत्र को घायल होते देख जनरेटर संचालक नंदकिशोर सिंह बचाने आया तो आरोपी ने उस पर भी चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए आरोपी युवक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई करने के बाद ब्रह्मपुरा थाना पुलिस को सौंप दिया। घायल पिता पुत्र को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। ब्रह्मपुरा थाना की पुलिस ने मौके से चाकू को बरामद कर आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। चाय बना रहे थे, कुछ लेडीज लोग बैठी हुई थी। ये आया, गंदा गंदा गाना वाना बजा रहा था, गंदा गंदा टिप्पणी बाजी कर रहा था। हम उसको बोले हट जाओ यार, तुम जाओ यहाँ से। चला गया। फिर रिटर्न में आया है। उसके बाद फिर हल्ला उल्ला गाली वाली दे रहा था। हम समझाने गए तो हमको मारने उड़ने लगा। अंगूठा मुंह में अपने दबा के एकदम दबा रखा था उसको चाकू। हाँ, सब जगह वही मार रहा था। पिताजी का क्या है? पापा अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। उनका नाम क्या है जो घायल हुआ? श्री नंदकिशोर। तुम्हारा? मेरा सुजीत कुमार। इससे पहले से कोई विवाद हुआ? नहीं, कोई विवाद नहीं। पहचानते हो? नहीं, हम तो सिंपल से यहाँ चाय दुकान करते हैं, कैसे पहचानेंगे? पुलिस आई है? मेरे लड़के को मार रहा था और वो जो है नशा पानी खाता है और जो है हम उसको देखे मारते हुए छुड़ा रहे थे। वो चाकू निकाल दिया, चाकू निकाल के मार दिया। मारने वाला कौन है? पहचान नहीं है? हाँ, पहचानते हैं उसको। कैसे पहचानते? आता था क्या यहाँ? हाँ, कभी आता जाता है वो। क्या कारण था जो आज ये हंगामा किया है? हम तो वहाँ गए हैं तो देखे हैं कि उसको मार रहा था। फिर बाद में लड़के से पूछे हैं तो बोला है वहाँ सीखने लड़की लोग आती है, चाहे कोई और, तो उससे जो है छेड़छाड़ कर रहा था, जिसे जो है वो विरोध किया है। विरोध करके कंप्लेन कर रहा था तो वो जो है मारने लगा। कौन घायल हुए इसमें? हम है, हमारा लड़का है। अब क्या करते हैं? जनरेटर चलाते हैं। बेटा क्या करता है? चाय की दुकान है, छोटी मोटी चाय बेचता है। पुलिस आई थी? ना, पुलिस को हम लोग कंप्लेन नहीं आई। हाँ, पुलिस आई, ले गई उसको। तो हम तो अभी दवा भी करा रहे हैं थोड़ा। शिकायत कीजिएगा आगे? हाँ, करेंगे। मुजफ्फरपुर के पारो विधानसभा क्षेत्र के मानिकपुर स्कूल मैदान में गुरुवार को आयोजित एनडीए की कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि इन दिनों बिहार में एसआईआर को लेकर भ्रम फैलाने वाले घूम रहे हैं। ऐसे लोगों से सचेत रहें और समाज को सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोग घूम घूम करके एसआईआर पर लोगों के बीच में जाकर के गलत संदेश देने का काम कर रहे हैं। सभी जानते हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया एक चुनाव आयोग की प्रक्रिया है और इसमें किसी को हटाया नहीं जा रहा है। कुछ दल के लोग इसको गलत बताकर भ्रम फैलाए जाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से आप सब सावधान रहिए व आम आदमी को जागरूक करते रहिए। हर वोटर का नाम वोटर लिस्ट में है और जो छूटे हैं उनको जोड़ा जा सकता है और काम भी हो रहा है। मंगल पांडे ने कहा कि बिहार में 20 वर्ष से एनडीए की सरकार है और कितना काम हुआ है यह कौन नहीं जानता है। स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा, उद्योग, पर्यटन और भी क्षेत्र में कितने काम हुए हैं। अब तो बाहर से भी यहाँ पर निवेश करने के लिए व्यवसायी आ रहे हैं और उद्योग धंधे का हब बन रहा है। आज आप देख रहे होंगे हजारों हजार लोग यहाँ जो एनडीए के कार्यकर्ता वो विभिन्न गांवों से, पंचायतों से, बूथों से चल के आए। नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, जीतनराम मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी के हाथ को मजबूत करने के लिए आए और ये उत्साह दिखा रहा कि एक बार फिर से
एनडीए की जीत पारू विधानसभा में होगी, एनडीए की जीत पारू विधानसभा में होगी और फिर से यहाँ एनडीए जीतेगा भारतीय जनता पार्टी। लगातार अस्पतालों की व्यवस्थाओं को ठीक किया जा रहा है, फिर भी यदि कहीं कोई और काम करना है तो जरूर किया जाए। क्या सर इस बार लग रहा है कि मंत्री बनेंगे? मंत्री ये सब तो केंद्रीय नेतृत्व का विषय होता है। चौथा बार से क्या सर लग रहा था? पांचवी बार ये निश्चित रूप से अशोक जी ने जो काम किया है आप देखे होंगे कि किस प्रकार से जनता इनकी हर बात पर ताली बजा रही है, तो यही बताता है कि अशोक जी ने जो विधायक के रूप में सेवा किया है उसे यहाँ जनता बहुत हृदय से सराहना करती है। मुजफ्फरपुर नगर भवन में गुरुवार को नगर निगम बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी वार्ड पार्षदों ने भाग लिया और अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं व आवश्यकताओं को विस्तार से रखा। बैठक की अध्यक्षता नगर निगम की महापौर निर्मला साहू ने की। डिप्टी मेयर मोनालिसा, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी भी मंच पर मौजूद थे। इसके साथ ही नगर आयुक्त विक्रम वीरकर ने भी बैठक में भाग लेकर पार्षदों की बातों को ध्यानपूर्वक सुना। बैठक में मुख्य रूप से शहर की सफाई व्यवस्था, सड़क और नाली की समस्या, पेयजल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट की खराबी, कचरा प्रबंधन और विकास कार्यों की धीमी रफ्तार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। वार्ड पार्षदों ने अपने अपने इलाकों में हो रही दिक्कतों को खुलकर सामने रखा और नगर निगम प्रशासन से इन समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग की। मेयर निर्मला साहू ने सभी पार्षदों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम शहरवासियों की सुविधा और विकास के लिए निरंतर काम कर रहा है और सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए ठोस पहल की जाएगी। डिप्टी मेयर मोनालिसा ने भी सहयोग और सामूहिक प्रयास पर जोर दिया। नगर आयुक्त विक्रम वीरकर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पार्षदों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई हो और योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नगर निगम की आज की बोर्ड की बैठक में माननीय महापौर महोदय की अध्यक्षता में, उप महापौर महोदय की उपस्थिति में, विधायक महोदय की उपस्थिति तथा सभी माननीय वार्ड पार्षद महोदय की उपस्थिति में बैठक हुई। बहुत सारी बातों के विषय में चर्चा हुई। शहर के विकास के बारे में बहुत सारे निर्णय लिए गए। आगामी पर्व त्यौहार के दृष्टि से बहुत सारे निर्णय लिए गए और शहर को बेहतर बनाने के लिए, नगर निगम को सुदृढ़ बनाने के लिए और लोगों की दृष्टि से उत्तरदायी बनाने के लिए बहुत सारे माननीय वार्ड पार्षद महोदय ने बात रखी और शहर के विकास के लिए और जो शहरी गरीबों के कल्याण के लिए बहुत सारी चर्चा हुई। नल जल से संबंधित है, स्ट्रीट लाइट से संबंधित है, शहरी आवास से संबंधित, सफाई के संबंधित चर्चा हुई। उसका अनुपालन जल्दी से किया जाए। नगर निगम क्षेत्र में बहुत जगह सड़क नाला का काम चल रहा है। शहर में बहुत सारी योजनाएं जो निगम के माध्यम से ली गई थी उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। साथ में सड़क नाला के साथ साथ और नल जल का भी काम चल रहा है। जल्दी से स्ट्रीट लाइट का भी काम शुरू हो जाएगा। कई सारे कार्य शुरू है। लगभग 250 योजनाएं हैं अभी या तो पूर्ण हो चुकी है या फिर क्रियान्वयन की स्थिति में है और अन्य योजनाएं भी उसका जो इम्प्लीमेंटेशन के अलग अलग स्टेजेस पे हैं वो तेजी से काम हो रहा है। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विस इन मुजफ्फरपुर। होटल 5 स्टार इन माड़ीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लुक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट, माड़ीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is
is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and John Chhapra also. गुरुवार को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में बिहार छात्र संघ के बैनर तले BAMS आयुर्वेद एवं लॉ से जुड़ी समस्याओं को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। घंटों विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन करने के बाद कुलपति ने 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को बुलाया, जिसमें बिहार छात्र संघ संस्थापक गौतम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह, आयुर्वेद के छात्र अमनदीप राय, रवि रंजन, हिमांशु शेखर शामिल थे। वार्ता में कुलपति, प्रॉक्टर, DSW एवं परीक्षा नियंत्रक भी शामिल थे। बिहार छात्र संघ के संस्थापक गौतम सिंह ने कहा कि BAMS आयुर्वेद के विद्यार्थियों की पढ़ाई की अवधि समाप्त हुए 1 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक 3rd ईयर की भी परीक्षा नहीं ली गई है। यह स्थिति न सिर्फ विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, वहीं बिहार छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोई रहती है। जब तक विश्वविद्यालय में प्रदर्शन नहीं होता है, तब तक छात्रों की बात नहीं सुनी जाती है। विरोध प्रदर्शन के बाद ही छात्रों का रिजल्ट, परीक्षा फॉर्म और परीक्षा करवाया जाता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह आंदोलन छात्रों के भविष्य की रक्षा के लिए है और जब तक समस्या का समाधान नहीं होता, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। मौके पर मौजूद उत्तर बिहार उपाध्यक्ष बंटी सिंह, साकिब शकील, ईशान सिंह, मुकुंद, अमनदीप राज, सबा अहमद, रवि रंजन, हिमांशु शेखर, नवीन कुमार, वासी अहमद, अमृत राज, पंकज, सोनम कुमारी, प्रीति कुमारी, अभय कुमार, सपना कुमारी, स्वाति कुमारी और सैकड़ों छात्र मौजूद थे। विद्यालय में हम लोग अपने परीक्षा के मांग के लिए यहाँ पे हम लोग सभी लोग 3 कॉलेज जैसे गया निदेश्वर आयुर्वेद कॉलेज और छपरा आयुर्वेद कॉलेज के छात्र लोग सब लोग यहाँ उपस्थित थे। तो हम लोग अपने बिहार छात्र संघ के सहायता से यहाँ कुलपति महोदय के पास हम लोग अपना मांग रखे कि हमारा सत्र जो है काफ़ी दिनों से विलंबित चल रहा है। तो उन्होंने इस मांग पे हम लोग को कहा है कि 5 तारीख से हम लोग का फॉर्म भराया जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद भैया लोग का जो हम लोग का साथ दिए बिहार छात्र संघ। आज हम लोग आयुर्वेद के छात्र के साथ आए थे, जिसमें कि ये लोग पहले भी कम से कम 4-5 बार आ चुके हैं, लेकिन इन लोगों का बात विश्वविद्यालय नहीं माना, नहीं सुना। ये विश्वविद्यालय कान में रुई डाल के सोई रहती है। जब तक यहाँ किसी तरह का छात्र आंदोलन नहीं करते हैं, जब तक इनका नींद नहीं खुलता है। जब भी आंदोलन होता है उसके बाद ही ये परीक्षा लेते हैं, फॉर्म भरते हैं, रिजल्ट निकालते हैं। और जब आम छात्र आते हैं तो उनको जो है लाठी गोली का धमकी दिया जाता है। वैसे लोग से छात्र डरने वाला नहीं है। हम लोग अपनी बात को मनवाते हैं और मनवा करके रहेंगे जब तक अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है। हम लोग लगातार संघर्ष करते रहते हैं। आज हम लोग जो आयुर्वेद की समस्या को लेकर के आए थे, इसका मंडे को सप्लीमेंट्री का रिजल्ट निकाला जाएगा और जितना भी सत्र है सभी सत्र का 5 तारीख से परीक्षा फॉर्म भरवाया जाएगा। इन्होंने ऐसा कहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो पुनः हम लोग अनिश्चितकालीन विश्वविद्यालय में तालाबंदी कर देंगे और जब तक इसका डेट नहीं लागू किया जाएगा, जब तक विश्वविद्यालय का ताला नहीं खुलेगा। आज हम लोग बिहार छात्र संघ के टीम BAMS के छात्रों के साथ कुलपति महोदय से मुलाकात किए। छात्रों का समस्या लगातार बढ़ रहा था। सोचिए, जो 20-24 सेशन है, 21-25 सेशन है, जो सेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए था, अभी तक वो सेशन कंप्लीट नहीं हुआ। मात्र एक एग्जाम लिया गया दोनों सेशन का। कितना छात्रों के साथ अत्याचार कर रही है विश्वविद्यालय। इसको लेकर हम लोगों ने जोरदार हंगामा किया, आंदोलन किया। कुलपति महोदय मिले और हम लोग को एकदम आश्वासन दिए हैं कि 5 तारीख से फॉर्म भराने लगेगा, 20 तारीख तक एग्जाम हो जाएगा। और हम लोगों ने कन्या उत्थान मामला का रखा मुद्दा और हम लोगों ने बहुत सारे मुद्दे रखे, जिसमें कि लॉ का एग्जाम जल्द हो, ये सब टाइप के मुद्दों और भी हम लोगों ने जोड़ा, जो कि बोले हैं कि जल्द हो जाएगा। बिहार छात्र संघ लगातार छात्रों के हित में काम करती आई है और ऐसे छात्रों के साथ अत्याचार न होने दी है, आगे भी नहीं होने देगी। और हम लोग का मांग पूरा हुआ, इसके लिए कुलपति महोदय का तहे दिल से शुक्रिया। गुरुवार को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग द्वारा 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि सह मुख्य वक्ता महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र,
और विशिष्ट अतिथि सहवक्ता BHU के प्रोफेसर तुषार सिंह, BR अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय और कॉन्फ्रेंस के संयोजक प्रोफेसर रजनीश कुमार गुप्ता ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय कुलगीत गायन के पश्चात अतिथियों का स्वागत करते हुए संयोजक सह विभागाध्यक्ष डॉक्टर रजनीश कुमार गुप्ता ने प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र के एक समाज मनोवैज्ञानिक के रूप में वैश्विक पहचान पर प्रकाश डाला। दूसरी ओर प्रोफेसर तुषार सिंह का स्वागत करते हुए उन्होंने बताया कि उन्हें मनोविज्ञान का उद्भट विद्वान और नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी का अध्यक्ष के रूप में भी परिचय प्रस्तुत किया। इस मौके पर कुलपति ने विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रजनीश गुप्ता को 1 साल के भीतर 2 नेशनल सेमिनार और 1 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराने और शैक्षणिक गतिविधियों में विभाग के प्राध्यापकों के लगातार लगे रहने की प्रशंसा की। कुलपति ने मुख्य अतिथि को अपने परिवार का सदस्य जैसा बताया। कॉन्फ्रेंस में विश्वविद्यालय मनोविज्ञान विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर विकास कुमार द्वारा लिखित 3 पुस्तक सामान्य मनोविज्ञान का परिचय, विकासात्मक मनोविज्ञान का परिचय और आधुनिक पर्यावरणीय मनोविज्ञान का विमोचन किया गया। यह सेमिनार विश्व की मानवता के सामने जो समस्याएं हैं, जो स्वास्थ्य से, तकनीकी से, संचार से जुड़ी हुई हैं और आपसी संबंधों को सार्थक बनाने के लिए क्या कदम उठाया जा सकता है, इस दिशा में विचार किया जाएगा। और हमें आशा है कि इस आयोजन से नई राहें हमारे सामने उपस्थित होंगी। गणेश चतुर्थी पर शहर के पूजा पंडालों में विघ्नहर्ता भगवान गणेश की भव्य प्रतिमाएं स्थापित कर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। अगले 10 दिनों तक धूमधाम से गणेशोत्सव मनाया जाएगा। गणपति बप्पा मोरया और मंत्रोच्चारण से पूरा वातावरण गूंजता रहा। मुजफ्फरपुर में रामगढ़ चौक पर समाज ज्ञान परिषद ने श्री गणेश पूजा समिति के द्वारा 19वां साल लालबाग के राजा के स्वरूप में गणपति बप्पा की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। पूजा समिति के सदस्य रवि महतो ने बताया कि इस बार लालबाग के राजा के स्वरूप में मिलती जुलती प्रतिमा स्थापित करने का प्रयास किया गया है। आगे भी हम लोगों की कोशिश रहेगी कि महाराष्ट्र के तर्ज पर मूर्ति विसर्जन करते रहें। इस दौरान विक्की महतो, विक्की पटेल, गोलू दशरथ, हर्ष सहित पूजा समिति से जुड़े सदस्य और श्रद्धालु मौजूद थे। ये हमारी समाज ज्ञान छात्र परिषद है जो पिछले 18 साल से गणपति पूजा हम लोग बैठा रहे हैं और इस वर्ष भी हम लोग सभी दोस्त मिल के पूरे यहाँ के समाज के साथ मिलकर ये पूजा हुआ और विशेष यही है इस बार कि हम लोग लालबाग के राजा के तरह मिलता जुलता बैठाने का काम किया है। आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग महाराष्ट्र के तर्ज पर यहाँ पे मूर्ति पूजन करते रहें। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विस इन मुजफ्फरपुर। होटल 5 स्टार इन माड़ीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लोग, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट माड़ीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is
is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jan Chhapra also.